Now today we are going to start with chapter number 16, our rights and duties. हम इसमें इंडिया देखेंगे, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कैसा था. हम अपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और DRSP दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े. ठीक है. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. India became an independent nation on 15 August 1947. After independence, the first task was to frame the constitution to fulfill long-cherished dream of the people. Constitution जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट नेशन बना 15 अगस्त 1947 में, बहुत बड़ा टास्क था. सबसे पहला टास्क क्या था? हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना और फुलफिल करना है लोगों की ड्रीम्स. ठीक है. इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिससे हम रूल्स है जिससे हम अपनी कंट्री को रन करें. ये फुल्ली इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे, बिकॉज ऑन दिस डे आवर कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक. इस दिन हमारी कंट्री क्या डिक्लेयर हुई थी? रिपब्लिक. The Constitution envisages the dream of the people in 3 ways: socialist, secular, and democratic. ठीक है, 3 वे में. Socialist vision of the Constitution ensure that the government will not make any discrimination on the basis of wealth. There will be no difference between rich and poor. Every citizen will be equal and the ठीक है. हर देखो, सोशलिस्ट का विजन क्या था? किसी के साथ कोई डिफरेंस नहीं करा जाएगा. रिच और पुअर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा. कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है. हर इंसान क्या होगा? इक्वल होगा. सेकुलर इंप्लाइज करता है दैट गवर्नमेंट विल नॉट फॉलो एनी पाथ ऑफ रिलीजन. इट विल प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन एंड एवरी पर्सन इज फ्री टू फॉलो द रिलीजियस प्रैक्टिस. देखो, हम एक रिलीजन, कोई भी अपना कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है. गवर्नमेंट कोई स्टॉप नहीं है. डेमोक्रेटिक विजन की बात करते हैं. द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कैसा हो? इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू ऑल एडल्ट सिटीजन टू वोट एंड elect their representative to run the government. It means all people given equal say in the formation of government. और जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करी? डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. जो किसने बनाई थी? अब्राहम लिंकन. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द. लोगों के लिए, लोगों की और लोगों. Our Constitution provides some basic rights and duties and they are called fundamental rights and fundamental duties. अब हम fundamental rights पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे Constitution ने कुछ हमें rights दिए citizens को, जैसे कि they are right to equality. Every citizen is equal before law. Law के आगे हर एक citizen क्या है? Equal. The law is equal to all. No discrimination on any grounds. Right to freedom. Every citizen is free to express their feelings, thoughts and ideas. Right against exploitation. No one is allowed to exploit the country. ठीक है. Right to freedom of religion. कोई भी citizen अपने मन का religion follow कर सकता है. Educational and cultural right. Everyone is allowed to establish educational institution and preserve them. Right to constitutional remedies, not justice. तो फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड और टेकन अवे बाय एनी. ठीक है. आप लीगल रेमेडीज को ले सकते हो, पर वी हैव लीगल रेमेडीज फॉर प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटी. द राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड. ठीक है. वो इंटर रिलेटेड है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड बोथ राइट्स एंड ड्यूटी. सम ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया. ये कुछ ड्यूटीज दिया टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, to respect the ideals and institution, to respect our national flag and national anthem, ठीक है, to work for the unity, to defend the country and render national service. आप सर्विस रेंडर करेंगे at the time of difficulty. To protect and preserve our heritage, to protect and improve our natural environment. ठीक है. To treat all the citizens equal, to safeguard public property और to develop scientific principles. ये क्या है? आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल. अब कुछ हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट देती है. ये गाइडलाइंस क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम BPSP कहते हैं.
इनका पर्पस क्या होता है? टू रीच द ड्रीम्स विजुअलाइज इन द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय इंश्योरिंग बेसिक फैसिलिटी, आप लोगों का वेलफेयर करो उन्हें बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। टू इंश्योर लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन, हर सिटीजन को क्या दो? लाइवलीहुड दो। टू हेल्प रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, टू इंश्योर एजुकेशन टू ऑल सिटीजन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डू नॉट इंश्योर रिच डू नॉट एक्सप्लॉइट पुअर, एंड टू प्रोटेक्ट द नेशनल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, और आपको अपने नेशनल हेरिटेज जो है कंट्री का उसको प्रोटेक्ट। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इवैल्यूएशन टाइम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन व्हाट वेज डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच स्टेज द ड्रीम्स ऑफ सिटीजन? ठीक है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम बेसिक राइट्स एंड ड्यूटी टू द पीपल, एंड व्हाट आर दी? उन्हें क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी। Write the names of fundamental rights provided by the Constitution. Fundamental rights, right to equality, ठीक है, right against exploitation, culture right, ठीक है, और constitutional amendment. What are the duties? अभी मैंने आपको duties बताई थी, आपको duties लिखनी है। And what right? 3 directive principle. आप कोई से भी 3 directive principle इस पे लिख। Now pick the correct option. We celebrate Republic Day कब करते हैं? 15th August. The vision of the Constitution एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। कैसा है? जो एक्सप्लेन करता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, दैट इज डेमोक्रेसी। इंडिया हैज अडॉप्टेड दैट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कैसा? डेमोक्रेसी। द वर्ड सेकुलर इंप्लाइज द गवर्नमेंट विल नॉट फॉलो एनी। सेकुलर मतलब कहता है विल नॉट फॉलो एनी। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एवरी सिटीजन इज फ्री टू एक्सप्रेस द व्यू, ideas and thought, that is right to freedom. Now fill in the blanks. Fill in the blanks की बात करते हैं। Now our country become dash, क्या हुई थी? रिपब्लिक on 26 January 1950. All the citizens of India are equal before, किसके आगे equal है? Before law. It is our duty to abide by our Constitution. Our Constitution provides certain guidelines for the government called Directive Principle of State Code. We should protect the national heritage of our country. Now write 3 example of each. आपको फंडामेंटल राइट्स के 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के और डीएस। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।